कक्षा 5 विषय हिंदी पुनरावर्तन। आज हम इकाई 6 और 7 जो पहले पढ़ चुके हैं इनका पुनरावर्तन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले इकाई 6 जो हंसी का पिटारा शीर्षक से हमारे अध्ययन के अंदर अभ्यासक्रम के अंदर रखा गया था। ये जो हंसी का पिटारा है इसमें चुटकुले हैं। चुटकुले क्या करते हैं? हमें हंसी यानी हास्य प्रदान करते हैं। और आप तो जानते ही हैं जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। बिना हंसे यानी हम हंसते कब है? जब आनंद में रहते, खुश में रहते तब हंसते हैं। और जब आनंद में होते हैं तो हमारा दिन कैसे पसार हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए जीवन में हास्य तो होना ही चाहिए। हास्य से क्या होता है? यानी हंसी से हमारे जीवन में जो दुख है इसे हम भूल जाते हैं। हंसने से हमारे अंदर जो दुख होते हैं वह हम भूलकर एक नई उमंग, उत्साह शरीर में भर देती है। इसलिए हंसना जरूरी है। और हंसने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर ये इकाई इसलिए रखी है ताकि आप थोड़ा बहुत हंसे, आनंद में आए। और ऐसे ही मज़ेदार चुटकुले भी आप कहीं और से भी पढ़कर हंसी प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो चुटकुले आए हैं इसकी हम बात करें तो पहला चुटकुला था जिसके अंदर एक माँ बाहर गेहूँ सुखाने के लिए रखा था और अपने बेटे को कहती है कि देखो कोई गाय आके खा न जाए। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है? एक गधा आता है, गेहूँ खाने लगता है। तो माँ कहते कि तूने इसे भगाया क्यों नहीं? तो कहता कि आपने तो गाय को कहा था, ये तो गधा है। तो इसी तरह ये दूसरा चुटकुला इसमें है जिसके अंदर दो दोस्त है, मित्र है, वह व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। तभी उसमें एक सेंटेंस, एक वाक्य आता है कि दीपक मिठाई नहीं खाता है। तो इसमें दीपक क्या है? जाहिर है व्याकरण की तैयारी कर रहे थे तो दीपक को हम किस तरह देखना है? व्याकरण की भाषा में देखना है। लेकिन दूसरा दोस्त क्या कहता है? दीपक मिठाई नहीं खाता है। इसमें दीपक क्या है? तो दीपक मूर्ख है। तो व्याकरण की भाषा में अगर हम देखा जाए तो दीपक क्या है? संज्ञा है, क्योंकि वह एक नाम है। इसे हम कर्ता भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? व्याकरण की भाषा में संज्ञा है। वैसे तो दूसरे दोस्त ने कहा वो तो एकदम सही है, क्योंकि जो लोग मिठाई नहीं खाते उसे मूर्खी कहा जाता है, क्योंकि मिठाई तो सबको पसंद है। ऐसे ही मज़ेदार कई सारे चुटकुले हैं। एक और चुटकुला इसमें है जिसमें दो दोस्त, एक रामू है और एक श्यामू। श्यामू अपने साथ एक कुत्ते को लेकर जा रहा है। तभी रामू सामने से आता है और रामू कहता है कि क्यों बे, गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? तो श्यामू कहता है अंधा है क्या, तो देखता नहीं? ये गधा नहीं कुत्ता है। तो रामू कहता है मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, यानी गधा कौन हुआ? श्यामू। तो ऐसे ही चुटकुले आप और भी पढ़कर सुनिए और हंसिए। ठीक है। तो इसमें चुटकुले थे, बहुत कुछ सीखने का है नहीं। चुटकुलों से हंसी प्रदान होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारे जीवन में दुख कम होते हैं। इतनी बातें हैं जो आपको खास याद रखनी है। अब इसके कुछ एमसीक्यू भी है। जैसे जीवन में दुख को हल्का करने का काम कौन करता है? अभी हमने सीखा ना। तो जीवन में दुख को हल्का कौन करता है? कूदना, रोना, हंसना या दौड़ना। तो कौन करता है? हंसना। ये जो हंसना है
हंसने से दुख कम होते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? सी। दूसरा है आगे, माँ ने बाहर सुखाने के लिए क्या रखा था? माँ ने बाहर सुखाने के लिए क्या रखा था? चावल, दाल, बाजरा या गेहूँ? तो माँ ने बाहर सुखाने के लिए गेहूँ रखे थे। ऑप्शन डी सही उत्तर है। तीसरा है, चारपाई पर सूख रहे अनाज को कौन खा रहा था? गाय, गधा, भैंस या चिड़िया? तो बाहर जो गेहूँ सुखाने के लिए रखे थे वो कौन खा रहा था? गधा, बी। मिठाई कौन नहीं खाता? पहला मित्र, मूर्ख, दूसरा दोस्त या दीपक? तो मिठाई कौन नहीं खाता? डी, दीपक, ये सही है। शामू अपने साथ किसे ले जा रहा था? राधा, कुत्ता, गाय या भैंस? तो शामू है वो अपने साथ किसे लेकर जा रहा था? कुत्ते को, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। शामू ने मूर्ख किसे कहा? रामू को, खुद को, कुत्ते को या राधे को? तो शामू ने किसे मूर्ख कहा था? रामू को। इसके बाद है, दीपक मिठाई नहीं खाता। वाक्य में दीपक क्या है? संज्ञा, कर्म, क्रिया या विशेषण? तो दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? संज्ञा, यानी कि एक नाम है जिसे हम व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ MCQ थे इकाई 6 के। अब आगे हम इकाई 7 के बारे में देखेंगे। इसका नाम है खाना खजाना। इस इकाई में एक चित्र दिया गया है, इसीलिए इस इकाई का साहित्य प्रकार अगर देखा जाए तो क्या है? चित्रपाठ। चित्र को आप ध्यान से देखिए। ये जो चित्र है किस जगह का है? रसोई घर का है। रसोई घर में क्या क्या होता है, ये सारी बातें इस चित्र से हमें पता चलती है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ एक औरत है जो इस लड़के की माँ है, वह रोटी बना रही है, लड़का खाना खा रहा है और पीछे दादी माँ बैठी है जो पुस्तक पढ़ रही है। इसके ऊपर एक यहाँ पर रसोई घर में एक खिड़की है और खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहे हैं। माँ के पास गैस का चूल्हा है, ऊपर कुकर रखा है। माँ के सामने पानी का मटका है। इसके अलावा यहाँ पर अलमारी में डिब्बे, थालियाँ, ये बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं। यहाँ पर भी ये डिब्बे है, फल और सब्जियों की टोकरियाँ दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें फल और सब्जी कौन कौन सी है वो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हम अपने हिसाब से अपने आप लिखना है कि फल है तो केला, अंगूर, सेब आदि फलों के नाम आप लिख सकते हैं, कोई भी फलों के नाम। और सब्जियों में भी आप वैसे ही बैंगन, फूल गोभी, करेला, लौकी जैसे फल दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप इसके उत्तर दे सकते। तो एक इसमें चित्र के आधार पर ही हमें देखना है। इसके अलावा भी ये यहाँ पर चित्र में जो रसोई घर बताया है, इसमें जितनी भी वस्तुएं हैं, इससे अलग वस्तुएं भी आपके रसोई घर में हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं है तो आपके घर में हो सकता है फ्रिज नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है। ये सारी आधुनिक सुविधाएं जो है वो यहाँ पर नहीं है, जो आपके घर में हो सकती है, पानी का नल आदि। ठीक है, तो इस तरह से ये रसोई घर के बारे में है। रसोई घर में क्या क्या होता है
कौन कौन से बर्तन होते हैं, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब इसके भी कुछ MCQ है, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला MCQ है, खाना खजाना इकाई में प्रस्तुत चित्र किस जगह का है? बैठक खंड, रसोई घर, चिड़ियाघर या कांच घर? ये जो चित्र है किस जगह का है? तो बी, रसोई घर का है, ये सही है। दादी माँ क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है, बातें कर रही है, काम कर रही है या खड़ी है? तो दादी माँ है, लड़के के पीछे बैठी है, तो वो क्या कर रही थी? पुस्तक पढ़ रही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। रसोई घर में कितनी खिड़की नजर आ रही है? 4, 3, 1 या 2? खिड़कियाँ कितनी है? एक ही है, यानी ऑप्शन सी। खिड़की में से क्या दिखाई दे रहा है? पेड़, बादल, चिड़िया या मैदान? जो खिड़की है इसके बाहर का दृश्य बता रहा है कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो खिड़की से बाहर बादल, यानी कि ऑप्शन बी, बादल दिखाई दे रहा है। अलमारी शब्द का गुजराती अर्थ क्या होता है? अलमारी पेटी, वासण, बारी या छाजली? तो अलमारी शब्द का गुजराती अर्थ क्या है? वैसे तो पेटी ही होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो छाजली के अर्थ में है, यानी ऑप्शन डी। अचार शब्द का गुजराती अर्थ क्या होता है? अचार खाया है ना आपने? अथाणु, विचार, वर्तन या चाणु? तो अचार का अर्थ होता है अथाणु। रसोई कौन बना रहा है? दादी माँ, मौसी, बहन या माँ? तो रसोई कौन बना रहा है? माँ बना रही है, यानी ऑप्शन डी। तो इस तरह से चित्र के आधार पर भी कुछ MCQ आ सकते हैं। तो इसी तरह से आप ध्यान से चित्र को देखिए, ताकि इसमें से कहीं से भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर आप दे सकें। ठीक है, तो बस आज 2 इकाई के बारे में पुनरावृत्तन करना था। दोनों को एक बार फिर से पढ़िए आप और तैयार कीजिए। धन्यवाद।